हाँ बच्चों, क्या हाल है? फाइन। चलो देखो, ऐसा है कि हम करेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है देखिए, पहले हम इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 8-9 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट के क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। उसको आप लोग देखो, सब्सक्राइब भी करो और थोड़ा अपने बच्चों को रिफ़र भी करो। आपका फ़ायदा होगा, उनका फ़ायदा होगा और हमारा भी थोड़ा फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। जिसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करना। देखो यहाँ पर क्या, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है R gives P, R gives P means reactant gives product, the concentration of reactant changes from, देखो यहाँ से यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा R बाई डेल्टा टी इक्वल टू, बल्कि माइनस लेके चलोगे, ये हमारा होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कहाँ से कहाँ चेंज होगा? देखो माइनस, कहाँ से किस में जा रहा है? 0.02 और ये हो गया आपका 0.03/25। तो क्या हो जाएगा? 0.01/25, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी ये, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, कितना हो जाएगा? 1/25 10⁻², 0.04 इंटू 10⁻², दैट इज 4 इंटू 10⁻4, यह आएगा मोल पर मिनट। देखो यह आएगा आपका मोल पर मिनट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? मोल पर मिनट में आ गई। हमें इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करोगी? 4/60 कर दोगे। 4/60 इंटू 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा? 4/6 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज अराउंड 7 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मोल। एक बार सॉल्व कैलकुलेट कर लो आप लोग, मोल पर सेकेंड, इतना मोल पर सेकेंड आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो वैल्यू जाएगा कि अराउंड 7 मीन्स हो सकता है 6.6, 6.7, 6.8 कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। वो हो गया आपका इतना मोल पर सेकेंड। हमने क्या किया बेटे? इसको मोल पर मिनट और मोल पर सेकेंड दोनों में कैलकुलेट कर लिया आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटे। फॉर द रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन है 2A gives प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 to 0.4 इन 10 मिनट, कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। हमें यहाँ पर भी निकालना है, वो रेट क्या लिखोगे? रेट हो जाएगा -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दैट इज -1/2। देखो ऐसा है, पहली बात को समझ लो कि इंस्टेंटेनियस और रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इंस्टेंटेनियस क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। अब देखो यहाँ पर फाइनल कितना है हमारा? फाइनली 0.04 माइनस 0.4 है, सॉरी 0.4 देखिए 0.4 माइनस 0.5 बाई टाइम में चेंज कितना है? 10 मिनट दे रखे हैं, ये 10 मिनट हो गया ये। तो क्या आ जाएगा ये? 1/2 इंटू 1/10 आ जाएगा ये, ठीक है। दैट इज 1/20 कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इतना मोल पर मिनट, इतना मोल पर मिनट। कैलकुलेशन बार फिर देख लीजिए, 0.4 माइनस ये कितना आ जाएगा आपको? बल्कि आप 0.1 आ जाएगा ये, 0.1 तो कितना 0.3 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। इतना मोल पर मिनट, इतना मोल पर मिनट। ध्यान दे, इसको एक बार चेंज कर लो आप, इतना मोल पर मिनट, ठीक है, मोल पर मिनट।
ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ भी एवरेज निकालना था कि उस ड्यूरेशन में, उस इंटरवल में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। हम पहले कितना लेके चले थे कंसंट्रेशन 0.5, 10 मिनट के अंदर कितना हो गया 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर है, ठीक है। इतना मोलर पर मिनट में इसका क्या हुआ, चेंज हुआ, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। यहाँ देखो 3। अब बेटे देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि ये कोई रिएक्शन है, रेट R = K A पावर 1/2 B पावर 2 है ये। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो हमें किसी रिएक्शन का रेट पता है, हमें उसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या करेंगे, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। देखो हम इस पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन किस पावर को, हमें जब उसका रेट पता होगा तब। मीन्स इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 + 2 दैट इज 5/2। दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद कन्वर्जन ऑफ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछ सकते हैं पेपर में, ध्यान देना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और वैसे भी। देखो यहाँ पर क्या है, देखिए अभी कन्वर्जन ऑफ x × y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो पहले इसका रेट लिखो भाई। रेट क्या होगा, R = Ka/2। हमें यहाँ दिया हुआ है इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब कह रहे हैं देखो ये तुम्हारा रेट लॉ हो गया। कन्वर्जन ऑफ x × y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स रेट ये हो गया। अब कह रहे हैं कि हाउ विल रेट अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन इंक्रीज टू 3 टाइम्स। कंसंट्रेशन ऑफ x अगर हम ट्रिपल कर दें तो रेट कैसे अफेक्ट होगा। सपोज दैट रेट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर R1 हो गया। कब, ट्रिपल करने पर। ट्रिपल करने का मतलब क्या हो गया भाई, 3 पावर ये हो जाएगा ये, दैट इज K × 9 × x²। ये हो गया, सेकेंड आ गया। फिर लिख सकते हो, देखो लिखने का पैटर्न नहीं है फ्रॉम फर्स्ट। वैसे ऑब्जेक्टिव में तो अब तक, ऑब्जेक्टिव में तब तक आपका हो गया होता, लेकिन अगर CBSE में पूछा जाएगा तब आपको ऐसे लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ क्या लिखोगे, देखो R1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, R1 = 9R। मीन्स अगर कोई रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर का है, तो अगर उसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते हैं, कितना, ट्रिपल करते हैं, then रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम्स। क्लियर है, देखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट आइए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया गया है। देखो रेट कांस्टेंट के दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.15 × 10⁻³ देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये इसकी यूनिट हो गई। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक टू रिड्यूस। कह रहे कितने टाइम में, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से प्रोसीड कर रही है तो कितने टाइम में 5 ग्राम रिड्यूस होकर के 3 ग्राम रह जाएगा, ये पूछा गया है। देखो ऐसा है, हमें पता है, हमें पता फॉर्मूला क्या था, T = 2.303/K log इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ध्यान दो बच्चे, अक्सर बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाते हो। क्या, हमें जो कंसंट्रेशन रखना, वहाँ पर वैल्यू जो पुट करनी है वो उस टाइम कितना है, इनिशियल कितना है और फाइनल कितना है। भाई इनिशियल तो आप जो लेकर के चले वो इनिशियल होगा, फाइनल कितना बचा हुआ है, कितना डिकम्पोज हुआ, डजंट मैटर। जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया वो छोड़ दो, उसकी मोह माया छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है हम उसको लेकर के चलते हैं, ये माइंड में रखना आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 2.303/K इनिशियल कितना भाई 5, फाइनल कितना आपके यहाँ पर 3। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो 2 सॉल्व कर लो, 2.303/K इज 1.15 इंटू 10⁻³ और फिर यहाँ लिखोगे log A - B, log A/B का फॉर्मूला log A - log B, log 5 - log 3। अब देखिए इसके बाद हम इसको इधर आ गया कि इधर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या होगा भाई, टाइम कितना हो जाएगा,
2.303 बाई 1.15 इंटू 10 पावर -3। log 5 कितना होता है भाई? log 5 होता है 0.7 अराउंड, ठीक है। log 5 देखो, log 3 क्या होता है? 0.5। देखो log 3 होता है 0.4771, log 4 होता है 0.6, ठीक है, अराउंड। और log 5 हमारा क्या होता है? 0.6990 लेके चलते हैं, 0.7 ले लिया गया। log 3 कितना होगा? log 3 0.5 ले रहे हैं। अब वैल्यू कितनी आ गई है? देखो इसको मैं अराउंड 2 कर दे रहा हूँ, राउंड ऑफ करके 2। क्या हो गया? 2 इंटू 0.2 इंटू 10 पावर 3, दैट इज 4 इंटू 10 पावर 3। 4 इंटू 10 पावर 2 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 10 पावर 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4 इंटू 10 पावर 2, देखो इस टाइप से। तो अराउंड कितना आ जाएगा ये? 400 यूनिट किस में है? 400 सेकेंड। ये हमारा आ गया 4.5 का आंसर आ जाएगा, अराउंड 400 सेकेंड आ जाएगा। अराउंड 400 है, बाकी देखो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है, और ये भी हम राउंड यही लेके चल रहे हैं। ये 0.6990 होता है, ये 0.477 होता है, तो हमें अराउंड 400 लेके चलो। 400, 420, 440 जो भी है, ठीक है। देखो उसके बाद 4.5 आ जाइए, 4.6 टाइम रिक्वायर्ड। देखो ये क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज 60। देखो ऐसा है, ये आपको घुमा रहे हैं, ये पूरे लाइन का मतलब क्या? हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है। जितने टाइम में कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है टी हाफ। टी हाफ देखो क्या है? टी हाफ दिया हुआ है कितना? 60 मिनट। क्लियर है कि नहीं? जितने टाइम में कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा, हम उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो दिया गया यहाँ पर हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। क्या होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा टी हाफ। अब देखो 0.693 बाई टी हाफ कितना हमारा? 60 ले लो यहाँ पर, 60 कितना हो जाएगा भाई बताइए। अब इसको सॉल्व कर लो आप। इतना पर मिनट, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इतना हो जाएगा ये पर मिनट, ठीक है। 0.693, हाँ सॉल्व कर लिया, दिखा, हाँ। अब देख लो जितना आ रहा है, अब सिंपल उसमें वो कोई वो थोड़ी करना है भाई, ऐसा है। इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना हो जाएगा ये। चलो ऐसे देख लेते हैं, 6.9 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -1 बाई 6 कितना आ जाएगा ये? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 अराउंड आ गई, इंटू 10 पावर -2 पर मिनट। ये वैल्यू आ गई आपकी क्या? रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटे। अब देखिए इसके बाद व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। देखो बेटे ऐसा है, अगर रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? रेट बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली बाई K इक्वल टू A e पावर माइनस ये बाई, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। और प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स। नियरली क्या होता है? डबल होता है। तो आपको लिखना चाहे वो लिख सकते हैं इसको। 8 में देखिए रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्ट। देखो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जे में आ चुके हैं, ये समझ लिया। अगर क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आंसर मैच कर रहे हो तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। रेट कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन डबल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298। भाई देखो ऐसा है, इसका मतलब क्या? हमें T1 दिया गया, कितना T1 दिया गया? 298 केल्विन टेम्परेचर। तो T2 क्या हो जाएगा? 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो 308 हो जाएगा ये। क्लियर? इतना केल्विन हो जाएगा ये, ठीक है। हमें ये दिया गया है, ये हमें निकालना है, कैलकुलेट EA।
और रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स। इसका मतलब क्या कि K2 इक्वल टू क्या है, देखो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे भाई, देख लीजिए यहाँ से, log K2 बाई K1 इक्वल टू E बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब यहाँ क्या लिखोगे भाई, देखो यहाँ से log, ये मान लो क्या, ये 2K, ये K ले लो, इक्वल टू EA। देखो इसकी जो वैल्यू है ना, डायरेक्टली याद कर जाओ, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये वैल्यू ध्यान दो, ये होता है 19.14, सिंप्लीफाई करने पर आता है, ये डायरेक्टली याद कर जाइए। 1 बाई 298 माइनस 1 बाई 308। अब सॉल्व कर लो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा भाई, log 2 इक्वल टू EA बाई 19.14। अब इधर लिखो, लेके चलोगे 308 माइनस 298 बाई 308 इंटू 298, एलसीएम ले लिया गया। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है, तो हमने क्या लिखा, ये इक्वल टू, ध्यान दो, 0.3 इंटू 19.14 इंटू 308 इंटू 298 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 10, डिवाइड बाई 10। क्लियर है, देखो ये। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो EA की वैल्यू, ध्यान देना, यहाँ पर EA की वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में आएगी, लेकिन हमें लिखना किस में होता है, किलो जूल में। तो सॉल्व कर देखो, इतना जूल आ जाएगा, या डिवाइड कर दो कितना, 1000 से, तो आ जाएगा कितना, किलो जूल। तो वैल्यू अराउंड 52.4 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, दिस इज वैल्यू। क्लियर है, इतना किलो जूल पर मोल। तो ये देखो बेटा, आपका क्लियर है सबको, यहाँ से आएगा 4.8। अब आज ये 4.9 पर आ जाओ। 4.9 में देखिए भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस। हमें EA दिया गया है, EA कितना है, 209.5 किलो जूल पर मोल। और T1 कितना हमारा, T1 इज 581 केल्विन। ध्यान दो, एक्टिवेशन एनर्जी यूज्ड शुड बी इन जूल एंड शुड बी रिप्रेजेंटेड इन किलो जूल। कभी भी अगर यूज करना हो तो आप उसको जूल में यूज करो, और कभी आंसर लिखना हो तो ट्राई करो उसको किलो जूल में लिखने के लिए। तो हमें देखो किलो जूल में दिया गया है। अब देखो हमें पूछा क्या गया, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि पूछा क्या जा रहा है इसमें। तो कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। हमें बेटे ये निकालने के लिए पूछा गया है, E पावर माइनस EA बाई RT, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ये पूछा गया है। ठीक है, तब देखो भाई E की कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं, वैल्यू ऑफ E लाइज बिटवीन 2 and 3। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इसको x ले लेते हैं, और अब दोनों साइड नेचुरल लॉग लो, ln x क्या हो जाएगा भाई, माइनस, ध्यान दो, EA बाई RT। क्लियर है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ पे बेस E है। तो 2.303 log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस EA बाई RT। ठीक है, माइनस EA बाई RT माइनस EA बाई RT। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log x कितना हो जाएगा, माइनस EA बाई 2.303। और देखो आपको अभी तो बताया गया है, अभी बताया गया है ना, क्या बताया गया, देखो कि इसकी वैल्यू 19.14 लेके चला करो। इसका मतलब क्या, अब यहाँ से देखो log x कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है, माइनस 209,500। मैंने इसको किस में चेंज कर लिया, जूल में चेंज कर लिया। ठीक है, ये डिवाइड बाई 19.14 इंटू T कितना है
581। अब ये सॉल्व कर लो आप, ये इसको आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के बाद देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये कुछ वैल्यू मेरे ख्याल से ये आ जाती है 18.28 के करीब आती है वैल्यू है। तो यहाँ से एक्स क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे आप यहाँ पर एंटी लॉग कितना, एंटी लॉग आपका आ जाएगा देखो -18.28। जब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो एंटी लॉग कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी आएगी अराउंड 1.4 इंटू 10 पावर माइनस, वो डायरेक्ट वैल्यू लो -1.4 इंटू 10 पावर -19। देखो अब आपको एक वीडियो ऐसा ही बना देंगे, इसके अंदर एंड लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, ठीक है। सॉल्व करना बताएंगे आपको, लॉग और एंटी लॉग टेबल देखना, उसको कैसे यूज करते हैं सब बता दिया जाएगा। देखो दूसरी चीज़, आप इन वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, सॉल्व करो, कहीं डाउट हो उसको डिस्कस करिए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, ठीक है।